इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सबका इस संडे की सभा में स्वागत है। A warm welcome to you all. We are going to focus on the welfare of our elders and we'll talk certain things today and also from the perspective of joy. आज हम बात करेंगे हमारे बुजुर्गों के बारे में, कैसे वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहें, और हम ये भी बात करेंगे कि आनंद क्या है और आनंद को कैसे अपनी जिंदगी में रखना चाहिए है। आइए हम लोग प्रार्थना से शुरू करें। Lord, we commit this time at your hand. Have mercy on us. Speak to us today. Encourage our hearts and bless our elders. परमेश्वर, हम इस समय को आपके सामने रखते हैं। हमें अपना अनुग्रह दीजिए, हमारे बुजुर्गों को अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें अपने आनंद से भर दीजिए। थैंक यू। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So I want to tell you a testimony. एक सिस्टर है, उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट एंड शी आस्क्ड अस टू प्रे फॉर हर. वी हैव प्रेड फॉर हर एंड प्रेज गॉड. Though there were a lot of negative things, she is normal. The delivery is going to be normal. एक बहन है, उनकी टेस्टिमनी है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, लेकिन हम सब ने मिलकर के प्रेयर करी और परमेश्वर ने उनको तसल्ली दी है। वो काफी बेहतर हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। और हम आशा करते हैं डिलीवरी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं, आशा नहीं करेंगे, हम लोग विश्वास करेंगे। हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि ये डिलीवरी बहुत अच्छे से हो पाएगी। आज के संदेश में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम लोग सब आनंदित रहें। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बी एंजॉय एंड जस्ट टू बी एबल टू एंजॉय गॉड इन जॉय। एंजॉय कर सके हम। मैं आपको जॉय की कुछ टेस्टिमनीज देना चाहती हूँ। एक भाई साहब थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके कोई खास की डेथ हो गई थी एंड देन हम सब ने मिलकर के प्रेयर करी। वो गॉड की प्रेजेंस में थे। मेरी मम्मी ने उनके ऊपर एक वर्ड दिया और वो आनंद से खिल उठे। एक और बहन थी, अभी कुछ हफ्तों पुरानी बात है, वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, उनसे कुछ गलतियां हुई थी, वो टोटली कंफ्यूज थी, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना की गई, एकदम से कुछ टूटा और वो रिलैक्स हो गई और वो आनंद में आ गई। सो वी रियली थैंक गॉड फॉर दैट। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लेडी यहाँ पर हमारे एरिया में किसी चर्च को ढूंढ रही थी, वो प्रार्थना कराना चाहती थी। बाय चांस हम भी तभी पहुंचे, तो मैं तो अंदर चली गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने उनको देखा। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत टूटी हुई थी, लेकिन जब वो आके हमारे घर में बैठी, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा प्रार्थना करनी है तो हम कर देते हैं, हमने उनके लिए प्रेयर करी। मानो कि उनके ऊपर से हजारों किलो का वेट उठ गया और वो खिल उठी और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड्स जॉय। परमेश्वर का जो आनंद है वो एक फल है, और परमेश्वर ये फल जब हम उनके साथ साथ चलते हैं, ये फल हमारी जिंदगी में दिखने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के द्वारा होता है। जॉय इज अ फ्रूट, and when we start to walk with God, those fruits start to manifest in our lives. मैंने कुछ बातें बुजुर्गों के बारे में देखी हैं। जो अच्छी बातें हैं वो ये है, मैंने देखा है कि वो ज्यादातर संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। आई हर्ड that when Paul was in the Mamertine prison, it was a cold Roman prison, जब पॉल मैमरटाइम प्रिजन में थे, एक बहुत ठंडी जगह पत्थरों वाली, उनके पास सिर्फ कुछ भी नहीं था, उनको सिर्फ कुछ किताबें चाहिए थी और एक क्लोक मांगा था उन्होंने अपने लोगों से कि अगर तुम लोग आ रहे हो तो मेरे लिए क्लोक ले आना और मेरे लिए कुछ किताबें ले आना। तो उनके अंतिम समय में वो सिर्फ कुछ किताबों के साथ और एक क्लोक के साथ और जो भी उन्होंने कपड़े होंगे थोड़ी सी बिलोंगिंग्स के साथ थे। एंड ही वाज सच अ रिच पर्सन, वो एक एलीट इंसान थे। सो बुजुर्ग लोग जो होते हैं ज्यादातर वो सेटिस्फाइड होते हैं, उनको कुछ टू मच नहीं चाहिए होता, विच इज अ ग्रेट थिंग। और एक तरीके से उन्हें जिंदगी का हर पहलू देखा होता है, तो उन्हें कुछ और देखने की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होती कि पैशन है कि चलो चलो यहाँ जाओ वहां जाओ। देन आई हैव आल्सो सीन दैट दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनका एक्सपीरियंस काफी कुछ जानते हैं, उन्होंने हर चीज को हर कंटेक्स्ट में देखा है और वो
समझते हैं, और प्लस उन्होंने अपनी लाइफ के हर इंसिडेंट पे मनन किया है, मेडिटेट किया है, वो उसकी गहरी बातों को समझते हैं। जनरली आपके और मेरे साथ हादसा होता है, हम लोग ज्यादा डीप तो मेडिटेट नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर की बात समझते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने ये सब चीजें करी होती है, इसलिए उनकी नॉलेज डीप होती है। और साथ में वो किसी रैट रेस में नहीं है, उनकी कोई होड़ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो आराम से बैठ करके रिलैक्स भी कर पाते हैं, जो रिलैक्स करते हैं। लेकिन कुछ गलत बातें हैं, हमारे बुजुर्ग आनंद में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं अच्छा मुझे तो मरना ही है, मुझे तो मरना ही है, अब कुछ दिन में तो मुझे मरना ही है। दे गिव अप द डिजायर टू लिव एंड दे लिव एज इफ दे आर डेड एंड दे आर रेडी टू गो नेक्स्ट मिनट। इन अ वे इट इज गुड, बट दिस ब्रिंग्स टेक्स अवे दैट जॉय। उनका आनंद खत्म हो जाता है। गॉड ने हमें ये थोड़ी कहा कि जिंदा रह करके मर जाओ। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी। परमेश्वर चाहते हैं हम आनंदित रहें। और बुजुर्ग लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होता, दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो ठीक है। और एक उनको ये होता है कि मुझे अपने में चेंजेस, उनको पता है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, लेकिन और अपनी उम्र को समझते हैं, मेरे रिटायरमेंट हो गया, मैं घर में हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने जो उनकी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको वो अपनी आंखों में हमेशा बच्चा बना के रखते हैं, और हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है ये मेरी तरह करें, जो कि अनफेयर है। वो जान रहे हैं कि मेरे हालात बदल चुके हैं, और अब मेरा जो रोल है उनका पेरेंट से ज्यादा उनका एक मेंटोर की तरह है, कि जब उनको मेरी हेल्प हो चाहिए हो या मेरी सजेशन चाहिए हो, मेरे पास है। बट दे स्टार्ट टू गवर्न, नहीं ऐसा ही करो, एंड दैट्स अ लिटिल रॉन्ग, बिकॉज आपने अपना जीवन जिया, आपने अपने लाइफ को स्ट्रगल करके समझा, और अब हम अपने बच्चों को, या जो बड़े हो गए एक्चुअली उनकी आंखों में बच्चे, उनको स्ट्रगल कर करके समझने नहीं दे रहे, विच इज अनफेयर। हमें अपने बच्चों के साथ डिटैच होना चाहिए, यू नो, दैट्स वन थिंग। फिर वो कभी कभी बहुत कंट्रोल करते हैं हर चीज को, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। और वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल आती है, वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि उनको लगता है बस दवाइयों पे जीना है मुझे, और डाइट कंट्रोल नहीं करते। भी किसी ने बताया पापा डाइट ही कंट्रोल नहीं कर रहे, और डॉक्टर्स ने कहा अगर तुम इतना ज्यादा फैट खाओगे या ड्रिंक करोगे या नॉनवेज खाओगे तो तुम्हारे लिए बुरा है। वो बच्चों की नहीं सुनते, वाइफ्स की नहीं सुनते, और वाइफ्स क्योंकि उस जमाने की हैं, वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई दफा। बहुत पूरे घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, और बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन उनके नाती पोते हैं। तो इन सब बातों से क्या हो रहा है कि उनका आनंद खत्म हो रहा है, और हम जो उनके साथ है हमारा भी आनंद खत्म हो रहा है। खैर, हमारे आनंद खत्म होने की तो और भी बहुत सारी बातें हैं। हम आजकल ज्यादा पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं दुखी रहने के, और आनंद के बहुत कम। और हमें समझना पड़ेगा कि हमें आनंद में कैसे रहना है। और सबसे पहली बात है, यीशु मसीह आनंद के सोत्र हैं, और जब वो आनंद के सोत्र हैं तो हमें उनके साथ चलना है ना। बाइबल कहती है जॉन 16:33 में, बी ऑफ गुड cheer, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि आनंदित रहो, क्योंकि मैंने इस दुनिया पे जय पाई है। हमारे बुजुर्गों ने भी जय पा ली है, पर अब वो खुश नहीं रह रहे हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। और आप सब भी, आपको भी तो खुश रहना है। आपको किसने कहा कि आपको दुखी होने की जरूरत है? अगर जीसस कह रहे हैं हर समय हर बात में आनंदित रहो, चीयरफुल रहो, तो ये एक कमांड है, और आपको चीयरफुल होना है। और हम देखते हैं कई दफा बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, तो हमें लगता है हम इन सब बातों में खुश कैसे रहें। देखिए, शौक होने की तो कोई बात है नहीं। बाइबल में लिखा है दुख आएंगे, कलेश आएंगे, हमें उनको ओवरकम करना है, और ओवरकम करने के, उनके ऊपर जय पाने के सारे टूल्स बाइबल में मेंशन्ड है। प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगे, लेकिन उन सब में से खुश रहने का, जॉयफुल रहने का रास्ता परमेश्वर ने बना रखा है। आपको अपना फोकस करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा पे फोकस करना है। फिलिपियो में लिखा है रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस, मतलब वो कह रहे हैं आनंद मनाओ। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं फिर से आनंद मनाओ। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि हमें फोर्सफुली आनंद मनाना है। हमें शौक नहीं होना है कि और चीजें हो रही, ये हुआ और होता रहता है। क्योंकि जो भी बुरी सिचुएशन है, आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह उस सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। कौन सी बुरी सिचुएशन है? सोचिए।
यीशु मसीह उस सिचुएशन में आपके साथ भी खड़े, आपके बुजुर्गों के साथ भी खड़े और आने वाले दिनों में आपके बच्चों के साथ भी खड़े रहेंगे। आपको प्लान करना है चीयरफुल होने का। आपको बोला मैंने जैसे कि यीशु मसीह ने हर चीज पे जय प्राप्त करी। दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, शैतान प्रॉब्लम्स लेके आएगा। तो बाइबल में लिखा है कि वो प्रॉब्लम्स लेके आएगा और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जय दूंगा। तो जब प्रॉब्लम्स आती है, शैतान से बोलिए, अरे तू प्रॉब्लम लेके आए, ग्रेट। तुझे पता नहीं है कि तू वही कर रहा है जो जीसस ने बाइबल में लिखा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन मैं उसमें से यीशु के साथ हो करके निकल जाऊंगा और मैं और यीशु मसीह मिल करके जीतेंगे और मैं इस सिचुएशन में से जयवंत हूं, निकल जाऊंगा। अब ये चॉइस आपकी है। आपको चुनाव करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना। ज्यादातर ये नहीं कि मुझे चिंता करनी है, आपको परमेश्वर के आनंद को चुनना है, सारे वक्त चिंताओं को नहीं, दुख मुसीबत को नहीं, आनंद को। अब देखिए, सक्सेसफुल तो हमें होना है इस दुनिया में, हमें हर चीज में सक्सेस चाहिए। पत्नियां कहती है मैं एक सक्सेसफुल और अच्छी पत्नी बन सकूं, पति चाहते हैं अच्छा पति बनना, और मम्मी पापा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से करना, बॉसेस चाहते हैं कि वो एक बड़ी कंपनी बनाए, एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी में अच्छी तनख्वाह कमाए, प्रमोशन पाए और वो आगे चले। सबके लिए तो आनंद चाहिए। जितना आनंद होगा उतनी जल्दी सारे काम होंगे, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सामर्थ चाहिए, दम चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। सक्सेस के लिए सामर्थ की जरूरत है, सक्सेस के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, और वो स्ट्रेंथ आपको कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के आनंद में। है ना अच्छी बात? हम लोग आनंद पे ध्यान दे रहे हैं ना? बुजुर्गों, आप सुन रहे हैं ना कि आपको आनंद की कितनी जरूरत है और आपको कोई हक नहीं है कि आप नाराज बैठे या दुखी रहे। जब हम आनंदित होते हैं तो हम जैसे कि एक मैग्नेट बन जाते हैं। मैं अपने कजन ब्रदर को जानती हूँ, उसका नाम था बिन्नी, और वो देखने में बिल्कुल जेट ब्लैक था। आई मीन हिज कंप्लेक्शन वाज डार्क, ही वाज नॉट अ वेरी हैंडसम पर्सन। वो कोई बहुत हैंडसम नहीं था, कोई बहुत टॉल नहीं था, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहां की सारी लड़कियां, लड़के भी चारों तरफ उसको घेर के खड़े रहते थे। वो किसी के संग फ्लर्ट नहीं कर रहा होता था, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहा होता था और सब लोग उसके पीछे भागते थे। और उसी स्कूल में हमें बाद में पता चला कि एक और लड़का था जो कि पूरा कैसेनोवा था। वो सारे वक्त लड़कियों के पीछे भागता था, लड़कियां उससे दूर भागती थी। और वो कहता था इस लड़के में क्या है कि सारी लड़कियां उसके पीछे भागती हैं, क्योंकि वो लड़का जिसका नाम बिन्नी था वो जॉय से भरा था। ऑलवेज जॉय। आपको पता है जब आप और मैं जॉय से भरे होंगे, लोग हमारे पीछे भागेंगे, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। कभी कभी हमें हमें लगता है हमें इवेंजलिज्म करने में, लोगों को बताना, इतने लोग परेशान हैं, हम भागते रहते हैं लोगों के पीछे, लोग हमसे दूर भागते रहते हैं। लेकिन जब हम आनंद में आते हैं, लोग हमें ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि आनंदित लोग एक मैग्नेट की तरह होते हैं। है ना आनंद अच्छा? क्या आप आनंदित होना चाहते हैं? सोचिए, क्या आपको लोग चाहिए कि आपके चारों तरफ बैठे, वो आपकी दुख भरी कहानियां, सैड स्टोरीज नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो आपकी आनंद की बातें सुनना चाहते हैं। वो जिस पर्सनालिटी में पवित्र आत्मा जी का आनंद फ्लो करता है, वो लोगों के दिलों को भी सामर्थ देता है, क्योंकि वो आनंद उनको स्ट्रॉन्ग करता है और वो आनंद उन दूसरे लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है। बार बार दुष्ट की तरफ देखना छोड़ दीजिए, अपनी नजरें परमेश्वर की तरफ लगाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। उनका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब है गॉड विद अस। नाम ही गॉड ने इम्मानुएल दिया है, गॉड विद अस। और वो हमारे ऊपर ध्यान लगा के देखते रहते हैं, तो हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है? मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में थी, हम लोग सब सरस्त्र धारा गए जो देहरादून में है, और वहां पे गरम गरम पानी था। हम लोग को स्विमिंग वगैरह नहीं आती थी, तो हमारे पापा हमें पानी में ले गए और उन्होंने मुझे अपना हाथ पकड़ के पानी में छोड़ दिया। तो मैं अपने फर्स्ट क्लास के दिमाग से सोच रही थी, मतलब मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती थी, और मुझे लगा मैं आज मरने वाली हूँ। मैंने कहा गॉड, मेरे पापा कितने खराब है, उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जीसस, मेरे को अपने पास बुला लो। और मैं भी स्ट्रगल ही करी थी, क्योंकि मेरी सांस घुटने वाली थी। इतने में मेरे पापा ने मुझे निकाल लिया। तो
मैं भी उनसे लड़ना ही चाहती थी, क्या किया आपने, क्या किया? उन्होंने कहा तुम्हारा पहला स्विमिंग लेसन कैसा रहा? सो कई दफा आपको और मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, ऐसा लगता है हम घुट गए, हम मर गए, ये हमारा अंत है और गॉड को हमारी कोई चिंता नहीं, उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया और हम सारा ब्लेम गॉड पे लगा देते हैं। लेकिन सही समय पे गॉड निकालते हैं बाहर और कहते हैं ये तुम्हारा पहला स्विमिंग लेसन है, कैसा रहा? अब आगे तुम्हें और अच्छी स्विमिंग करनी है। और सच बात बताऊं, उसके बाद मैंने बहुत अच्छी स्विमिंग करनी सीखी। आई बिकेम अ वेरी गुड स्विमर एंड अ डाइवर। मेरा भाई उसने काफी सारे डाइविंग में मेडल्स जीते, स्विमिंग में मेडल्स जीते। मेरे स्कूल में स्विमिंग नहीं थी, उसके स्कूल में थी, तो उसको अवार्ड्स मिल गए, मुझे नहीं मिले, नहीं तो मिल जाते। सो द फर्स्ट लेसन वाज अ टफ लेसन। आपको पता है आप जॉय को चुन सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 में लिखा है, अ मेरी हार्ट इज मेडिसिन। जितने लोगों के शरीर में बीमारी है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, चाहे हमारे जवान लोग हैं, खुश हो जाओ। अगर आपका दिल खुश रहेगा, फुल ऑफ चीयर, फुल ऑफ हैप्पीनेस, बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती। आप चमकदार दिखेंगे, आप सुंदर दिखेंगे, आपके अंदर एक सामर्थ्य होगी, आपके आप तेजी से चलेंगे, लोग आपको देखेंगे जैसे वाओ दिस पर्सन इज फैंटास्टिक। आपको पता है सारे हॉस्पिटल्स में जो भीड़ है ज्यादातर, ऑफ कोर्स अभी कोविड के टाइम पे अलग की बात है, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं? जो बहुत दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, और जो भी उनकी जितनी भी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं वो ज्यादातर स्ट्रेस, दुख और परेशानी से है। फिजिकल सिम्टम्स कम है, मतलब जो भी मैनिफेस्टेशन है बीमारियों के, वो स्ट्रेस से हैं। आपको चुनाव करना है, आपको कुछ चुनाव करना है, आपको एक दवाई लेनी है, और दवाई है कि आप खुश रहेंगे, परमेश्वर के आनंद से भरे रहेंगे। बॉडी जो हमारी है, जो हमारे शरीर का डिजाइन है, वो दुख के लिए नहीं बनाया गया। हमारी बॉडी के अंदर एक अपरेटस फिट किया गया है जिससे कि हम हंस सके, जोर जोर से हंस सके, हा हा, यू नो वी कैन लाफ। तो हमारी बॉडी को हंसने के लिए और आनंद के लिए बनाया गया है, और परमेश्वर ने दुख करने के लिए मना किया है, चिंता करने के लिए मना किया है। आमेन। अब आपको जॉय का चुनाव करना है, आपको आनंद का चुनाव करना है, आपको फोकस करना है। जहां पे दो बातें हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, आपको ये नहीं कहना चलो सुनते हैं कितनी मजेदार लड़ाई है, नहीं। आप कुछ आनंद का सुन लीजिए, कुछ चुटकुले शेयर कर लीजिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आनंद के ऊपर आपका फोकस रहे। बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 10:10 में कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है, दुख के जीवन के लिए नहीं बुलाया है। जब भी जो भी सिम्टम्स आपकी लाइफ में दुख के हैं, वो गॉड की तरफ से नहीं है, और अगर बाय चांस है तो आपको उन सब बातों में जॉय ढूंढना है। यीशु मसीह के सामने क्रूस था, लेकिन उन्होंने उस क्रूस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, क्रूस है तो है, फॉरगेट इट। उन्होंने उस आनंद पे ध्यान दिया जो क्रूस पे जाने से आता, क्रूस के बाद आता। जैसे कई दफा यंग लोग कहते हैं एग्जाम्स हैं, चलो एग्जाम्स पार करते हैं, फिर पार्टी करेंगे, और उस पार्टी की खुशी में वो एग्जाम्स दे डालते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ। आपको जॉय का चुनाव करना है। आप लोग चर्च आइए, वर्शिप करिए, घर में वर्शिप लगा के जोर जोर से गाइए, चर्च में आके आप खुदा के लोगों से मिलिए और उनको कुछ बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, कुछ उनके लिए प्रेयर करके आइए, अपने सारे चर्च के लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। हमें आपकी प्रेयर्स की जरूरत है। आप दूसरों को प्यार से कोच कीजिए। आप अपने पास्टर से पूछिए, पास्टर क्या कोई यंग इंसान मेरी गाइडेंस चाहता है, मुझे यही आता है, एंड आई एम हैप्पी टू गाइड, आई एम हैप्पी टू हेल्प। कई बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, ट्राई एंड टीच समबडी। हो सकता है कि आपके घर के साथ में पीजी है, उन लोगों को कुछ भी बनाने नहीं आता। मैं एक पीजी में रहती थी, उन लोगों की मेरी मेरी एज के बारे में नहीं पता था, उन्हें लगता था मैं भी उनकी उम्र की हूँ, 25-30 समथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स आई वाज इन माय 40s। तो मुझे पता था वो बहुत ज्यादा अजीब लड़कियां थी और बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनके दिल टूटे हुए थे। लड़कियां अजीब नहीं थी, दिल टूटे हुए थे, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करती थी। मैंने एक दिन क्या करा, ढेर सारा देसी घी खरीदा, और वो साउथ इंडिया था तो वो देसी घी के पराठे ज्यादा खाते नहीं थे। मैंने आटा गूंदा ढेर सारा और मैंने पराठा बनाना शुरू किया, और बाहर लड़कियों को खुशबू आने लग गई। तो मैंने एक को तोड़ के दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस, व्हाट्स योर नेम? फिर मेरा नाम पूछा उन्होंने, मैंने कहा मेरा नाम आशिमा है। हाउ डू यू मेक इट? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बेला और बनाया करारा सा पराठा, खूब सारा देसी घी लगा के उसको पकड़ा दी, खा लो कोई बात नहीं। रियली वो खुश हो गए। सैटरडे आफ्टरनून में आपको गर्मा गर्म पराठा खाने को मिल जाए, एंड आई गॉट जॉय एंड दे गॉट जॉय। और उसके बाद
मैं उन सब के लिए प्रेयर कर पाई, मैं तो वैसे ही प्रेयर करी थी उन सबके लिए प्रेयर कर पाई। और जिस दिन मैंने उस पीजी को छोड़ा, सबने मुझे फेयरवेल दिया, एज इफ पता नहीं कौन जा रहा है, आशिमा डोंट गो, एंड दे वर ऑल इन लव विद मी। आई वॉज एबल टू गिव समथिंग टू देम। अब मैं भी तो बुजुर्ग कैटेगरी में आती हूँ, तो मेरे लिए भी ये है कि मुझे भी लोगों को कुछ देना है। आपके पास है कुछ देने का, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, चूज, फाइंड आउट दोज पीपल हु नीड योर हेल्प। हो सकता है आपके रिश्तेदारों को आपकी जरूरत ना हो सकता है किसी लड़के ने अपनी दुकान लगाई और उसको कुछ अकाउंट्स में हेल्प की जरूरत हो, आप गाइड कर सकते हैं। डोंट यू थिंक सो? बुजुर्ग लोगों, आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वॉक पे तो जा ही सकते हैं। और पानी की 2 हल्की बॉटल्स लेकर के आप ऐसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करें। आप एक जिम के इंस्ट्रक्टर के पास जाके मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछिए और अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दैट विल बी गुड फॉर यू। और हमेशा गुनगुनाते रहिए अपने पुराने जमाने के गाने जो आप गाते थे। कुछ भी कुछ अपने बच्चों के साथ छेड़छाड़ कीजिए, उनको कहिए आई लव यू। कभी कभी उनके लिए फूल तोड़ के ले आइए, एंड दे विल से हे व्हाट्स रॉन्ग विद माय पेरेंट्स, बट डू इट एल्डर पीपल, इट विल मेक यू हैप्पी। अपनी वाइफ को खुश कीजिए और अपना पतला भी हो जाइए, लूज सम वेट। कुछ किलो हटेंगे तो आप भी डटे रहेंगे और आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। जब मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया गया था, तब एक बहुत फेमस डॉक्टर हमारे घर आए और उन्होंने कहा नहीं आर्नल्ड, तुम ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराओगे, मैं तुम्हें वायदा कर रहा हूं। अगर तुम इतनी इतनी वॉक रोज करोगे तो जो भी तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप्स हैं और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो वेयर ऑफ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। अब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे पापा ने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराई, उन्होंने थोड़ा लाइफस्टाइल एक्टिव किया और वो कई दिन कई महीनों जिंदा रहे, फिट रहे। सो प्रेज गॉड। और हंसते भी रहे और फनी फनी टीवी प्रोग्राम्स देखते थे वो शाम को, और मैं हमेशा उनकी आवाज हंसता हुआ सुनती थी। सो दैट वाज गुड फॉर हिम। दूसरा ये है कि आप लोग जो भी आपकी कीमती चीजें जो आपको नहीं चाहिए, आप उन्हें गिव अप कर दीजिए या लिख दीजिए, वसीयत में डाल दीजिए, बट गिव इट अवे। प्लान टू गिव इट अवे, होल्ड अप नहीं करिए, क्योंकि जो चीज आप रख रहे हैं वो अगर किसी के काम नहीं आएगी तो फिर वो खराब हो जाएगी। आप कुछ सीख भी सकते हैं, लर्न समथिंग। हमने अपनी मम्मी को फोन चलाना सिखाया, आईपैड चलाना सिखाया, टैब चलाना सिखाया, और मम्मी को मैंने कुछ स्पेशल टेप्स ला करके उनको कुछ कोर्स करना था वो सिखाया, और मेरी मम्मी अंत तक गॉड की सेवा कर रही थी, मेरे पापा अंत तक गॉड की सेवा कर रहे थे। अंत में मेरे पापा एक बायोग्राफी लिख रहे थे, दी बायोग्राफी ऑफ अ विंटेज कार लवर, और उन्होंने बहुत सारी स्क्रैप बुक्स बनाई हुई थी जिसमें वो रोज कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखते थे, चिपकाते थे और कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में अंतिम समय में भी पब्लिश होते रहते थे। सो पुट योर लाइफ टू यूज। मेरे सामने तो मेरे पेरेंट्स हैं। कई दफा बच्चे क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें अपने मम्मी पापा से कोई काम नहीं कराना, अब हम कमाएंगे। अरे हम उनकी जिंदगी का खुशी छीन रहे हैं, उनको जो भी करना है करने दो, और उनको बता दो मेरी 1 मिनट भी इच्छा नहीं है कि मैं आपको कराऊं, लेकिन आपके लिए अगर अच्छा है, अगर आपका मन है तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। फाइंड देम अ कोर्स, फाइंड देम अ टैब। उनको टैब पे सब कुछ सिखाइए और 1-2 कोर्सेस सिखा दीजिए। लेट देम बी यूजफुल। बिजी रहेंगे और खुश रहेंगे। उनके लिए पूरे घर में म्यूजिक सिस्टम वायर अप करके उनका फेवरेट म्यूजिक चला दीजिए, उनका मूड अच्छा रहेगा। उनके लिए जोक्स लगा दीजिए, गॉड के मैसेजेस लगा दीजिए, क्योंकि आप तो जॉब पे चले जाएंगे, वो क्या पूरे दिन करेंगे। सो गेट समथिंग टू एंटरटेन देम। उनके लिए आप घर में क्लब बना सकते हैं। हर वीक घर में बाइबल स्टडी होनी चाहिए। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप घर में रात को 9 बजे लौटते हैं, फैमिली प्रेयर, सबको बिठा करके, और मम्मी सबसे कहिए कि सब अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। लेट देम प्लान अ स्पेशल मील। इनफैक्ट 1-2 लोगों को गेस्ट भी बुला लीजिए, आपके पड़ोसी, और उसमें वो भी सुने आप लोगों की टेस्टिमनी। दैट विल बी समथिंग टू वेट फॉर। वो लोग वेट करेंगे। एक तो आप थर्सडे को रख सकते हैं या आप ट्यूसडे को रख सकते हैं, एक संडे को तो आप चर्च आते हैं, उन्हें साथ लेकर के आइए। वो भी आकर के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, और साथ में आप उनको गिफ्ट दीजिए, उनका ध्यान रखिए और उनको सिखाइए। माय डियर पीपल, हमारे एल्डरली लोग, प्लीज आप लोगों को कोच करिए, आप कुछ लोगों को सिखाइए, आप कहीं पे जाके काम करिए और आप खुश रहिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, आनंद बहुत जरूरी है। आनंद
आपकी जिंदगी को आगे लेके जाएगा, आपकी जिंदगी में खुशहाली रखेगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। और जो भी आप बुजुर्ग लोगों के बच्चे, जिन घरों में हम लोग रहते जहाँ बुजुर्ग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बुजुर्गों को क्या चाहिए? सबसे पहले जो भी कहना है प्यार में कहना है, उनको अंडरस्टैंड करिए। ऑफ कोर्स आप अपने दायरे में रहिए, लेकिन हर बात में उनकी इज्जत करते रहिए। हाँ, अगर कुछ खास गलत बात है, आपका दायरा आपको उन्हें बताना ही पड़ेगा। और आप पेशेंस रखिए, क्योंकि वो स्लो हो चुके हैं। वो आपकी प्यारी मम्मी, वो आपके प्यारे पापा जो स्पीड में काम करते थे, अब वो उतने फास्ट नहीं है। आपको पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, आपको अपने मन को समझाना ही पड़ेगा, आपको अपनी टोन सही रखनी। किस टोन से बात करते हैं आप उनके लिए प्लानिंग कीजिए। मतलब हर महीने में एक दफा उन्हें घुमाने ले जाइए, बाहर खाना खाइए, या किसी रिश्तेदार के घर ले जाइए जहां वो जाना चाह रहे हैं। उनका एक दिन रखिए महीने में, उनका हॉस्पिटल डे ध्यान रखिए। खुद नहीं जा सकते तो किसी के साथ भेजिए, किसी को डिप्यूट कर दीजिए। और ये छोटी छोटी चीजें उनकी ख्याल रखिए। दिन में एक दफा उनको कॉल जरूर कीजिए एंड टेल देम दैट यू लव देम। कुछ पैसे जरूर सेट असाइड कीजिए। हाँ, आपके पास पैसे आपने रखे हैं, मेरी बीवी के लिए सोने का हार खरीदना है, या मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे घर लेना है, नहीं। एक आपका बजट पेरेंट्स के लिए अलग से होना चाहिए, और उनके लिए सेविंग रखिए। हो सकता है आपको जरूरत पड़े, और तब आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। आपकी प्लानिंग अपने बुजुर्गों के लिए जरूर होनी चाहिए है, और आप उनके लिए सेव करेंगे, उनको कुछ ना कुछ पे जरूर करिए। बहुत सारे बुजुर्गों के पास बहुत पैसा है, उन्होंने सेव अप करके रखा, जो आप ही को देंगे वो। लेकिन फिर भी उनको कुछ दीजिए, सम लिटिल मनी, उनको बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जरूर दीजिए। और अगर उनको जरूरत है तो जरूर दीजिए। वो आपके और उनके बीच का मैटर है, वो आपके और गॉड के बीच का मैटर है। गॉड से प्रेयर करके उनके हाथों में जरूर कुछ रखिए, और उनके साथ बहुत सारे चुटकुले कीजिए। जब भी आप उनसे बात करें, हंस हंस के, आनंद में, मजाक में, मम्मा जी, पापा जी, क्या खाना है, क्या करें। वो अब छोटे उस माइंडसेट के हो रहे कि उनको हमारे प्यार की, उनको हमारी शरारतों की जरूरत है, क्योंकि अब वो फ्री है, हम लोग फ्री नहीं है। हाँ, हम लोग बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे काम के आवर्स बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए पेशेंस तो निकालनी ही पड़ेगी, और उनको प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा, और उस बैंडविड्थ को रखना पड़ेगा, और उनके साथ थोड़ी सी बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। हम अपने माता पिता का आदर करते रहें, लेकिन कई दफा माता पिता, आप बस ये याद रखिए कि आपके बेटे की शादी हो गई है, और अब जरूरी है कि वो पहली जो इम्पोर्टेंस है, या उसका जो पहला रिश्ता गॉड के बाद है, वो उसकी वाइफ के साथ है। आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे भी तो अपना परिवार बनाना है ना। और ये परमेश्वर का आदेश है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसको अपनी वाइफ को टाइम देना है। और वहां से एक नया परिवार आएगा जो कि समाज का एक अहम हिस्सा है। और क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको भूल गया है, वो आपको भी उतना ही प्यार करता है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट एंड ब्लेस हिम एंड ब्लेस योर चिल्ड्रन। अपनी बेटियों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए, टिप्स दीजिए, खाना फास्ट कैसे बना सकते जो आपने सीखा है, लेकिन उनके फैमिली में इंटरफेयर मत कीजिए। उनको अपनी जंग खुद लड़ने दीजिए, और वो सीख जाएंगे, क्योंकि गॉड वहां पर है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमेशा मुस्कुराते रहें, हम उनकी सैक्रिफाइस को कभी ना भूलें। गॉड के बाद वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब जो बुजुर्ग है हमारे परिवारों में। और ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ, आपको अपने वाइफ और हस्बैंड, अपने स्पाउस को पूरा ध्यान देना है, लेकिन ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बुजुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग सारे डिप्रेशन से बाहर आएंगे और मुस्कुराते रहेंगे। आइए हम लोग सब अपने बुजुर्गों के लिए पहले प्रेयर करें। परमेश्वर, मैं अपने सब बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई प्रे फॉर ऑल द एल्डर्स, लॉर्ड ब्रिंग पीस टू देम, रिमूव ऑल डिप्रेशन, लेट आवर एल्डर्स चूज जॉय। परमेश्वर, आप हमारे सारे बुजुर्गों को शांति दीजिए, सारा डिप्रेशन निकाल दीजिए, और प्रभु अपने आनंद से भरिए, आनंद से भरिए, उनकी हेल्थ को अच्छा कीजिए। लॉर्ड, हम हमारे सारे बुजुर्गों को स्ट्रांग बनाइए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Lord, I also pray for each and every person listening to this message. I believe today that we will all contribute to this world and choose to be joyful. परमेश्वर, मैं सब यंग लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग सब चुनाव करेंगे आनंद का। आपने कमांड किया, बी ऑफ गुड चीयर, रिजॉइस। आपने कहा रिजॉइस करें। परमेश्वर, हम रिजॉइस करेंगे, हम आनंद मनाएंगे, और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हमारा फोकस आनंद पे रहेगा। परमेश्वर, हमारा फोकस ये रहेगा कि आप हमारे साथ हैं, इम्मानुएल हमारे साथ हैं। और प्रभु,
हम आनंद में चलते जाएंगे। परमेश्वर मैं घोषणा करती यीशु के नाम से, हमारा ये महीना, जो नया महीना आने वाला है, परमेश्वर हम उसे आनंद से ब्लेस करते हैं। फेब्रुअरी बी अ मंथ ऑफ जॉय। दिस इज द मंथ ऑफ ट्रेनिंग इन जॉय। जॉय का ट्रेनिंग, आनंद की ट्रेनिंग हमें फरवरी में मिलने वाली है और पूरा साल आनंद में जाने वाला है। 31 दिसंबर को हम आनंद मनाने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग आनंद मनाने वाले हैं, हम आनंद मनाने वाले हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज गॉड। सो प्लीज ऑल ऑफ यू बी इन जॉय। आप सबको आनंद में रहना है, ये मेरी प्रार्थना है। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लूंगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।